और जल्दी से आपको वोटिंग परसेंटेज बताते चलते हैं। 3 बजे तक 68% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। पहले फेज में लगभग 93% वोटिंग हुई थी ओवरऑल और 3 बजे तक 78% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है। पहला और दूसरा चरण जिसमें बम्पर वोटिंग की खबरें मिल रही है। 3 बजे तक 68% लगभग वोट डाले जा चुके हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरे और आखिरी चरण की ये वोटिंग, वही पहले चरण की वोटिंग में लगभग 93% वोटिंग हुई थी जो कि बम्पर वोटिंग मानी जाती है। दूसरे चरण में भी आसार है कि आंकड़े और बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, भवानीपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में यह हंगामा हुआ। ये दोनों कार्यकर्ता आपस में आमने सामने आ गए। सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। भवानीपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सुवेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भवानीपुर वो सीट जो कि हॉट सीट रही है। भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं और आज सुबह से ही लगभग इस सीट पर हंगामे का आसार नजर आया और हंगामे का माहौल रहा है। सुवेंदु अधिकारी के कार्यकर्ता और साथ में टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। यहाँ तस्वीर में आप सुवेंदु अधिकारी को भी देख रहे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी। दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग, लोगों की लंबी कतार। दोपहर 1 बजे तक 61% से ज्यादा मतदान। बंगाल के पूर्वी बर्दवान में मतदान के बीच बरामद किए गए 6 जिंदा बॉम्ब मतदान केंद्र के पास से बरामद। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। बंगाल की फाल्टा में ईवीएम में टेप चिपकाने की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बयान, कहा जरूरत पड़ने पर होगी रीपोलिंग। दक्षिण 24 परगना में 4 से 5 जगहों पर कंप्लेंट। भवानीपुर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बूथ निरीक्षण करने पहुंचे सुवेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दक्षिण 24 परगना के रायदीघी में भारी बवाल, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ टीएमसी नेताओं की नारेबाजी, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमले की कोशिश। बंगाल के पूर्वी गल्स इलाके में सुरक्षा बलों का एक्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, नकली ईवीएम बरामद की गई। बंगाल के बसंती विधानसभा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला, बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी पर लगाया आरोप। और पीएम मोदी ने यूपी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, बोले यूपी के विकास की नई लाइफलाइन, हरिद्वार से भी जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, लोगों से की मुलाकात। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, ड्रोन से भारत लाई गई हथियारों की बड़ी खेप बरामद, कुल 9 लोग गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर लाई गई थी अत्याधुनिक हथियारों की खेप।